जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने चाह रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद टेलर्स सीरीज मेथड। जैसे कि हम पहले पिकर्ट्स मेथड पढ़ चुके हैं, इसी तरह न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं, आज हमारा मेथड है टेलर सीरीज मेथड। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसके जो प्रोसीजर है उसको देखते हैं कि हमने किस तरह उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो इसको आप कह लें ये इक्वेशन नंबर 1 है। विद इनिशियल कंडीशन क्या है कि वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। तो कहते हैं जी अगर इफ़ वाई एक्स इज एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, कोई भी वाई एक्स है जो कि हम कहते हैं कि ये जी एग्जैक्ट सोल्यूशन है जो हमारी गिवन इक्वेशन का है, इक्वेशन नंबर 1 का है विद गिवन कंडीशंस, देन द टेलर सीरीज फॉर वाई एक्स अराउंड x इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब जब जो x की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या हो एक्स नॉट हो, तो वो क्या होगा, वो कहता है जी हम y1 फाइंड करेंगे। तो जब y1 फाइंड करना है तो y1 के लिए फार्मूला क्या होगा, y1 इक्वल टू वाई एक्स। तो x की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, एक्स नॉट पुट कर रहे हैं। वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ डैश प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डेरिवेटिव। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा एक्स माइनस एक्स नॉट है वो किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, एच रिप्लेस कर देते हैं। तो यूँ हमारा वाई वन किसके इक्वल होगा, वाई वन इक्वल होगा वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट ऑफ प्राइम प्लस ए स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एच वाई नॉट डबल प्राइम प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ऑफ ट्रिपल प्राइम। ट्रिपल प्राइम का मतलब है कि 3 दफ़ा उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिमिलरली जो टेलर सीरीज़ है y2 के लिए भी क्या होगी कि y जहाँ पे y0 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा प्लस एच y1 का डेरिवेटिव आ जाएगा, और जहाँ जहाँ y0 था वहाँ वहाँ क्या आ गया y0। तो यूँ हमें एक जनरल फार्मूला मिल गया जिससे ये कंक्लूड हुआ कि जो वाई एन प्लस 1 है वो किसके इक्वल होता है, वाई एन प्लस एच इंटू वाई एन ऑफ प्राइम प्लस ए स्क्वेयर ओवर 2 प्राइम वाई एन ऑफ वाई डबल डैश प्लस एच क्यूब ओवर एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल वाई एन का ट्रिपल प्राइम। अगर फोर्थ टर्म होती तो फिर आगे एच की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल वाई एन का फोर्थ डेरिवेटिव भी मौजूद होना था। तो ये तो हमारे पास टेलर सीरीज का जो जनरल मेथड है, जनरल फार्मूला है कि किस तरह हमने वाई एक्स फाइंड करना है वो आ चुका है। चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसको हमने टेलर सीरीज के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे उन्होंने हमें जो इनिशियल कंडीशंस दी हैं उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या है, 0 है। इट्स मीन्स के जो आपके पास y1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यूँ भी आपको इनिशियल कंडीशन दी जा सकती है ना। कहते हैं एंड कैरी टू x इक्वल टू 1.2, और हमने ये कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक किस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 1.2 के ऊपर, और जो हमें स्टेप साइज गिवन है वो है 0.1। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन जिस तरह आपको बताया था कि पहले हमें एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इनिशियल कंडीशन में एक्स नॉट की वैल्यू 1 है और वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 0। और यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू फाइंड करें तो वो आप जानते हैं x नॉट प्लस एच होती है, x नॉट प्लस एच। तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है और प्लस जो हमें स्टेप साइज गिवन है वो आप देख सकते हैं 0.1 है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो x1 की वैल्यू आ जाती है 1.1। तो x1 की वैल्यू आ गई है। अब क्योंकि टेलर सीरीज के फार्मूले के लिए हमें y के डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है और उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो y का, क्योंकि ये डी वाई और डी एक्स का मतलब यही होता है कि ये y का डेरिवेटिव मौजूद है तो वो क्या है, x प्लस वाई है। मगर हमने क्योंकि गिवन पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है तो लिहाजा हम इसको क्या करते हैं कि y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और वो क्या है, 0 है। तो ये जो y प्राइम होगा ये y नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि जब हम उसकी वैल्यू y नॉट के ऊपर फाइंड करेंगे ना तो ये y नॉट ऑफ प्राइम हो जाएगा और y की जगह पे हमने y नॉट की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया तो वो कितनी थी, 1 प्लस 0। तो यूँ y नॉट ऑफ प्राइम की वैल्यू आ गई 1।
अब इसी चीज़ का, अब इसी फंक्शन का आप दूसरा डेरिवेटिव ले लें, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, और वाई का डेरिवेटिव डेफिनेटली फिर एक डेरिवेटिव आ जाएगा उसके ऊपर, तो वाई प्राइम आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर भी आपने वाई नॉट की वैल्यू पुट करनी है। तो वाई नॉट की जब आप वैल्यू पुट करते हैं इसके ऊपर वाई नॉट की जब आप वैल्यू पुट करते हैं उसके ऊपर, तो अ, अब यहाँ पे वाई नॉट की जब आप वैल्यू पुट करते हैं, वाई नॉट ऑफ प्राइम आ जाता है ना, तो वाई नॉट ऑफ प्राइम की वैल्यू आपके पास क्या है, वन है। तो वन प्लस वन, ये वाई नॉट की वैल्यू वन है, ये आप देख सकते हैं। वन प्लस वन किसके इक्वल होता है, टू के इक्वल होता है। अब आप एक और इसका डेरिवेटिव ले लें तो वो थर्ड डेरिवेटिव होगा, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है और इसके ऊपर डबल प्राइम आ जाएगा तो डबल प्राइम की वैल्यू जो हमें पता है वो क्या है, टू है। तो लिहाजा वाई नॉट ऑफ ट्रिपल प्राइम जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, टू के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह अगर आप वाई फोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो भी किसकी इक्वल आ जाती है, टू के इक्वल आ जाती है। अब देखिए हमारे पास वाई नॉट सिंगल प्राइम, वाई नॉट डबल प्राइम, वाई नॉट ट्रिपल प्राइम, वाई नॉट चौथा, तो चार डेरिवेटिव एट वाई नॉट हमें उनके वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो अब हम टेलर सीरीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वाई वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आपको पता है जी वो क्या होगी, एट एक्स वन, तो वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट ऑफ प्राइम प्लस एच ओवर ए स्क्वेयर ओवर टू फिक्टोरियल वाई नॉट डबल प्राइम प्लस एच क्यूब ओवर थ्री फिक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल प्राइम सो ऑन। तो हम इसमें वैल्यूज़ जो है उनकी वो क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्स वन की वैल्यू हमें पता कितनी है, 1.1 है। वाई नॉट की वैल्यू ये आपके सामने ज़ीरो है और प्लस एच 0.1 है। वाई नॉट ऑफ प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव जो था वो वन है। इसी तरह डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, वो टू थी। और सो इसी तरह तीसरा डेरिवेटिव जो था उसकी वैल्यू भी पुट कर दी, वो क्या थी, वो भी टू थी। जब हम इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है 0.110034। तो हमने क्योंकि अब टू फोर डेसिमल प्लेसेस लेना है तो वो लास्ट वाले फोर को हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास 0.1103 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने वाई टू की वैल्यू भी फाइंड करनी है, मतलब उसने कहा हुआ है कि आपने कहाँ तक वैल्यू फाइंड करनी है, 1.2 तक। तो अभी हमने 1.1 तक की है। तो अब एक और स्टेप साइज इंक्रीज होगा, तो x1 है, तो अब हम x1 की वैल्यू 1.1 है, तो y1 की वैल्यू है 0.1103 और एच है 0.1। तो x2 की जब वैल्यू वन फाइंड करेंगे तो वो x1 प्लस एच हो जाएगी, और x1 जो है वो 1.1 है प्लस 0.1 जो स्टेप साइज है, तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2। तो अब इस पॉइंट के ऊपर हमने वैल्यूज़ जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये मौजूद है जी, तो आप देख सकते हैं। अब हमने वही फंक्शन तो हमारे पास x प्लस वाई है ना, तो उसके ऊपर अब यहाँ पे वाई वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे आप एक्स वन और वाई वन। तो एक्स वन की वैल्यू आपके पास थी 1.1 और वाई वन की वैल्यू आई थी 0.1103। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2103 आपके पास जो है ना वो वैल्यू आ जाती है। आप देख सकते हैं इसको। तो अब इसका फिर से डेरिवेटिव ले लें आप। अब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये अब आपके पास x का डेरिवेटिव वन आता है और y का डेरिवेटिव y प्राइम आ जाता है। तो वन तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो y वन, अब यहाँ पे y1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, y1 ऑफ प्राइम की, तो वो आपके पास क्या आई थी, 1.2103। तो वो आपने ऐड कर दी, वन में उसको ऐड कर दें तो आपके पास 2.2103 आता है। फिर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ट्रिपल प्राइम के इक्वल आ जाता है किसके, वाई डबल प्राइम के। और इसमें आप वाई वन ऑफ डबल प्राइम की वैल्यू पुट करें तो वो थी 2.2103, वो तो सेम आ गया। अब आप जो वाई टू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था वाई वन प्लस एच वाई वन ऑफ प्राइम प्लस ए स्क्वेयर ओवर टू प्राइम वाई वन का डबल प्राइम प्लस एच क्यूब ओवर थ्री का फैक्टोरियल वाई वन का ट्रिपल प्राइम। तो इसमें आप x2 की वैल्यू क्योंकि 1.2 थी, इसी पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने वैल्यूज़ को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। y1 की जगह उसकी वैल्यू, y1 प्राइम की जगह उसकी वैल्यू, y1 डबल प्राइम की जगह उसकी वैल्यू और y1 ट्रिपल प्राइम की जगह उसकी वैल्यू। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 0.24276। और आप क्या करते हैं, 6 जो है हम इसको
राउंड ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.2428 अप टू 4, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस पे हमने फाइंड करना था। तो ये हमारी y2 की वैल्यू है। y2 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू एट 1.2, y की वैल्यू है 1.2 के ऊपर, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया। सो ये था हमारा टेलर सीरीज़, और टेलर सीरीज़ के रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।